के लिए आप मेरे 2 महीने पहले वाले वीडियो को जाकर आज फिर से देखना। सामान्यतया हम आपके अंकित इसी चैनल के ऊपर बहुत बार ऐसे सेशंस को कर देते हैं जो भविष्य की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तब हमें ये रियलाइज होता है कि यार ये तो हमने चर्चा बहुत पहले कर ली थी। मैंने मार्च 21 यानी कि इसी साल 2025 में 21 मार्च के दिन एक सेशन किया था, इसी चैनल पर किया था, आप जाकर उसे देख सकते हैं। 2 महीने पहले जानकारी उसमें मैंने दी थी कि पाकिस्तान क्या क्रिप्टो को लीगल करने वाला है। यह जानकारी जब मैंने दी थी उसमें मैंने बाकायदा ट्रंप का जिक्र भी किया था, और ट्रंप का जिक्र करते करते ये लाइन बोली थी। अब मैं एविडेंस इसलिए लेकर आया हूं कि आप जाकर सुन सकते हैं, इस वीडियो को जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैंने इसका जिक्र किया था। अच्छा, आप सुन लीजिएगा। अब यह बात मैंने 2 महीने पहले कही थी, अब उस बात को आज के कंटेक्स्ट में लेकर आता हूं। एक व्यक्ति से आपका परिचय कराता हूं, इसका नाम है गैंड्री बीच। ये बीच का जो आदमी है, गैंट्री बीच नाम का जो व्यक्ति है, इसको मैं बीच का आदमी क्यों बोल रहा हूं, ये बिचौलिया है असल मायने में। कैसे बिचौलिया है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। इस व्यक्ति के चेहरे को पहचानिए और इसे ट्रंप के साथ देखिए। आप कहेंगे कि ट्रंप के साथ है तो नेताओं के साथ तो बहुत लोग होते हैं। अजी रुकिए, थोड़ा और आगे चलते हैं। ट्रंप के साथ इसकी तस्वीर को देखकर अब एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर जो साइड में आपको दिख रही है, यह है जूनियर ट्रंप, जिन्हें एरिक ट्रंप के नाम से जानते हैं। ये ट्रंप के सुपुत्र हैं, छोटे ट्रंप जिन्हें कहिए। ये ट्रंप के जो सुपुत्र हैं, ये एरिक ब्रीच के बहुत जबरदस्त मित्र हैं। अब आप कहेंगे सर ये मित्रता वाला एंगल आप कहां से निकाल रहे हैं, तो चलिए उन खबरों को देखते हैं जहां पर यह बात स्थापित होती है। यहां पर 2025 की जनवरी की एक न्यूज कटिंग है, अरब न्यूज ने ली है और लिखा है, टेक्सास इन्वेस्टर्स क्लोज टू ट्रंप आई इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान हाउसिंग एनर्जी मिनरल सेक्टर्स। अब यह कहानी क्या है टेक्सास इन्वेस्टर्स की, अब वो समझते हैं। असल मायने में ये जो गैरी बीच नाम का आदमी है, ये करता क्या है। ट्रंप ने जब पहले चुनाव लड़ा था ना, पिछला राष्ट्रपति चुनाव, तो फंड रेज यही करके लाया था। देखो एक चीज समझो, आज भारत में भी चुनाव लड़ना किसी नेताजी के बिना पैसे के संभव नहीं है। हमारे जैसे देश में जहां इतने लोगों को मोबिलाइज करना होता है, सूचना से संचारित करना होता है, घर घर पहुंचना होता है, कैंपेन करानी होती है, बड़ी मीटिंग्स करानी होती है, पैसा खर्च होता है। अमेरिका में भी अगर आपको खबरें पहुंचानी है तो खर्चे भी उतने तेज होंगे। तो जब कोई राष्ट्रपति पद पर खड़ा होता है तो उसके लिए फंड रेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि इतना पैसा मैं कहां से लेकर आऊंगा। अक्सर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव में उतरे थे, जो आरोप उनके ऊपर अक्सर लगते हैं वो यही है कि मोदी जी ने अपनी दावेदारी पेश ही इस तरह की थी कि मैं अगर चुनाव में उतरता हूं तो मैं अपने विज्ञापन के लिए या फिर मेरे चुनाव कैंपेन को फंड करने के लिए लोग ले आऊंगा। अब देखो ये हिडन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट क्यों है? क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी किसी ना किसी राजनीतिक चंदे से ही चल रही होती है। कुछ फ्रंट रोड से आ रहे होते हैं, कुछ घूम घाम के आ रहे होते हैं। अब इस बात को और ज्यादा बोलते हैं तो इस पर और राजनीति होने लगती है, लेकिन आप और मैं ये अच्छे से फिल्में देखकर व्यवहारिक जीवन में समझ चुके हैं कि 100 आदमी की गैदरिंग करने में भी बहुत पैसा खर्च होता है, और नेता तो दिन भर में 10-10 रैलियां लाखों लोगों के निपटा देते हैं, तो वो आसान काम नहीं है। खैर, फिलहाल के लिए जब ट्रंप चुनाव में उतरे तो ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, इसने पुराने चुनावों में फंड रेज किया था, इकट्ठा किया था, और जब इकट्ठा किया तो बदले में वसूलेगा भी। तो वसूलने के नाम पर यह ट्रंप के नाम से दुनिया भर के उन देशों में निवेश करने जाता है जो बढ़िया से पैसे दे सकते हैं। ऐसे में टेक्सास का ये जो इन्वेस्टर है, जो कि ट्रंप का बहुत करीबी है, ये पाकिस्तान में जनवरी में पधारा था, और पधार कर इसने यहां पर इन्वेस्टमेंट के अवसर तलाशे थे। यह गैरी बीच नाम का, जो गैंट्री बीच नाम का व्यक्ति है, यह पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश जाता है, और बांग्लादेश जाकर वहां पर भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तलाशता है। अब आप पूछेंगे यह क्या कहानी है? कहानी बड़ी सिंपल है। अक्सर ये देश ऐसे देशों को चूज करते हैं, या फिर ऐसे लोगों को चूज किया जाता है कि इन पर दांव खेलो, ये आपकी सरकार पूरी तरह समर्पित कर देंगे। ये तो सबको पता है कि इमरान खान ने रूस की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया था, अमेरिका ने तख्ता पलटा दिया था। भले ही शहबाज शरीफ की सरकार बाइडेन ने बनाई हो, लेकिन अमेरिका समर्थित सरकार है, और शहबाज शरीफ डे वन से चाहते हैं कि बस अमेरिका हाथ अपना कंटिन्यू रखे, कहीं ऐसा ना हो कि बाइडेन का गुस्सा इनके ऊपर निकाल लिया जाए। पहले तो सोचा भी जा रहा था कि बाइडेन हटते ही शहबाज शरीफ को पलटा दिया जाएगा, लेकिन ये दोनों लोग एनी हाउ मैनेज करने में कामयाब हो गए। कौन कौन? चच्चा भी कामयाब हो गए और उधर शहबाज शरीफ भी। इन्होंने ट्रंप के साथ नेगोशिएशन कर लिया, क्योंकि जो ये वसूली भाई हैं,
आप सोच सकते हैं कि वसूली भाई की यहां पर मीटिंग किसी राजनीतिक हैसियत से नहीं हो रही है, लेकिन इन तस्वीरों को आप नजर करें और नजर करें, आपके सामने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से डली हुई इस तस्वीर को, जो 11 फरवरी के दिन डाली गई, जिसमें शहबाज शरीफ लिखते हैं, रेनाउंड बिजनेसमैन ऑफ यूएसए जिसका नाम है गैंट्री बीच, उनसे मेरी मुलाकात हुई दुबई में 11 फरवरी को। यह प्रधानमंत्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट से, आप हमारे देश में, अपने देश में इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं करते कि कोई गैंट्री बीच नाम का व्यक्ति भी है। यहां पर प्रधानमंत्री ट्वीट करके साझा कर रहे हैं कि मैं एक बड़े व्यापारी से मिला। यह व्यापारी कौन है? बीच का आदमी है, बोले तो दलाल है। कौन सा दलाल है? ट्रंप के लिए पैसा इकट्ठा करता है और ट्रंप के धंधे जो बिजनेसमैन के रूप में चलते हैं उनको यह फाइनेंस करवाता है। अच्छा, यह व्यक्ति शहबाज शरीफ से भी मिलता है और इससे पहले मोहम्मद यूनुस से भी मिलता है। यह सब चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर, मुलाकातें चल रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं इतना भी बैकग्राउंड में क्या, जब पीएम ने तस्वीरों में दिखा दिया तो क्या भारत सरकार को नहीं दिखा होगा? दिखता है, समीकरण चलते हैं। इसी तरह से भारत सरकार भी अपनी तरफ से ट्रंप को नेगोशिएट करने लग रही थी। भारत सरकार देश के साथ व्यापार कर रही थी, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति होने के अलावा एक अपने पर्सनल व्यापारी भी हैं। और दुनिया भर में जितने भी इस समय पर बैठे हुए राजनेता हैं, उनमें अगर कोई सबसे बड़ा व्यापारी है वर्तमान में तो वो ट्रंप है। तो ट्रंप एक व्यक्तिगत व्यापार चला रहे हैं और एक अमेरिका का दुनिया के देशों के साथ व्यापार चला रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो इन लोगों को भेज कर रखे हुए हैं और देश की कैपेसिटी में वो भारत जैसे देशों के साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हैं। तो दोनों ही काम से वो बैटिंग कर रहे हैं, दोनों फ्रंट से वो बैटिंग कर रहे हैं। दोनों फ्रंट में बैटिंग करते समय यह व्यक्ति आया, क्योंकि आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के नेगोशिएशन टेबल पर बैठा है तो वो रिश्वत पहुंचा दिया। जैसे होता है कि भाई हम डायरेक्ट तरीके से काम कराने आए ओपन बिड से, लेकिन भाई साहब का पैकेट पहुंच गया था, तो पैकेट पहुंच गया तो बिना बिडिंग के काम हो गया। तो कुछ उस तरीके से यहां पर एरिक ब्रीच आपको दिखाई देते हैं। यहां पर कहा जाता है पाकिस्तान से कि आप हमारे धंधे के फेस बनेंगे इस क्षेत्र में। बोले बहुत बढ़िया। तस्वीरें बाहर निकलकर आती हैं 16 अप्रैल की, जिसमें यही व्यक्ति यहां से निकलता है और तुर्की जाता है और तुर्की में जाकर के वहां पर एक डील साइन करता है, एक जेवी करता है और जेवी के अंदर यूएस व्हाइट ब्रिज नाम की कंपनी के साथ। अब ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ, तुर्की के साथ, और शहबाज शरीफ का तुर्की के साथ और मोहम्मद यूनुस के साथ कंसेप्ट सेट हो गया होगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो खेला हो गया, मतलब मोहम्मद यूनुस, शहबाज शरीफ, अर्दगन, तीनों की तीनों सर ये तो ट्रंप को खरीद लिए तो मामला सेट हो गया। भाई साहब, अक्सर सरकारी सेवाओं में ऐसा होता था। सरकारी सेवाओं में क्या होता था, जब मैं सरकारी नौकरी में था, वर्दी की नौकरी में था, तो ऐसा सोचते थे कि भाई हाँ, इस ठेकेदार ने इन साहब को सेट कर लिया है, अब ये साहब जितने दिन इस पद पर हैं इनका धंधा बढ़िया चलेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई दूसरे साहब आ गए जिनका माथा फिर गया तो वो पूरा चौपट ही करते हैं, वो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ते हैं कि नहीं चलेगा। भारत भी इस तरह के सस्ते टैक्स अपना सकता था, लेकिन भारत की अपनी एक इंटीग्रिटी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भ्रष्टाचार को सरकारों के बीच में नहीं लाना चाहता था। भारत ने जिस तरह की वार्ता अमेरिका के साथ रखी होगी वो आज भी दुनिया के सामने ओपन है, नेगोशिएशंस खुले हैं और हम लगातार वार्ता में हैं। लेकिन इन लोगों ने ट्रंप को साध लिया, अपनी टेंशन को, 4 साल टेंशन को टाल दिया, 3 साल ही कहिए क्योंकि अब तो मतलब चुनाव में 3 साल बचे हैं। ऐसे में इन्होंने टेंशन टाल दी, ये कहा जा सकता है। अब ऐसे में ट्रंप के जूनियर यानी कि ट्रंप के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान में अपने धंधे को, टर्की में धंधे को और बांग्लादेश में अपने धंधे को बढ़ाने का काम शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बारे में ट्रंप को रिपोर्ट दी जाती है और कहा जाता है कि साहब सुनो, पाकिस्तान जो है एक बढ़िया देश है, यहां पर बहुत सारे क्षेत्र में रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले